बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और यहां बिहार में जो चुनावी नतीजे आए हैं इसकी चर्चा दूर दूर तक है। विपक्ष इतनी बुरी तरीके से हार कैसे गया, इस पर तमाम राज्यों में मंथन चल रहा है, क्योंकि बिहार के बाद बारी बंगाल की है, उसके बाद 27 में यूपी भी है और यूपी तो बिहार से एकदम सटा राज्य है। यूपी और बिहार में बड़ा गजब का कनेक्शन है, खासकर पूर्वांचल वाले इलाके में, और चर्चा वहां पर ओवैसी की हो रही है। दरअसल बिहार के सीमांचल में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली है, यह मुस्लिम विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इससे अखिलेश यादव, इस परिणाम से ये अखिलेश यादव सपा के लिए अलर्ट करने वाला है। अलार्मिंग सिचुएशन है। ओवैसी की एआईएमआईएम को बिहार में 5 सीटें मिली हैं, 5 सीटों पर जीत मिली है, जबकि आरजेडी के खाते में केवल 25 सीटें गई। आरजेडी की करारी हार की वजह यह माना गया कि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक गए, दरक गए। इसलिए तमाम विश्लेषणों में भी यह कहा गया कि आरजेडी का एमवाई वोट बैंक जो उनका समीकरण था ध्वस्त हुआ है और आंकड़े भी यही बताते हैं। एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव में तब भी सीमांचल में 5 सीटें जीती थी और उसका वोट परसेंट 1.03 था। इस बार 2025 में ओवैसी को 1.85% वोट मिले, यानी कि पिछली बार से करीब करीब दोगुना। अब माना जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि मुस्लिमों को लगता है कि जहां भी यादव कम है वो अपने मन के किसी दल या उम्मीदवार को जिता सकते हैं, या फिर सेकुलर दलों को वोट देने की मजबूरी क्यों है, ऐसा सवाल वो खुद से पूछते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव के लिए ये आंकड़ा अलर्ट क्यों कर रहा है, उन्हें अलार्मिंग सिचुएशन में क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये अलर्ट इसलिए क्योंकि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बेस कहे जाने वाले यादवों की संख्या कम है। वेस्ट यूपी का बड़ा इलाका आया, ऐसा ही है, कई बड़े इलाके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे आजम खान के बचाव में बहुत ज़्यादा मुखर नहीं दिखे, इससे मुस्लिमों में नाराजगी की बात कही जा रही है। यदि यही नैरेटिव काम किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने 27 में कैंडिडेट उतारे तो अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ सकती है। किन जिलों में सीमांचल जैसे हालात बन सकते हैं, हम उसकी बात करें, अगर उस पर बात करें कौन कौन से ज़िले हैं, तो पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। यहाँ पर यादवों की संख्या प्रभावी नहीं है। इसके अलावा अवध के भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ यादव यदि अच्छी संख्या में हैं तो ठाकुर, ब्राह्मण जैसे भाजपा के वोटर कहे जाने वाले समुदाय भी यहाँ पर अच्छी आबादी में। ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिमों को ये लगा कि वो सपा के साथ गए बिना भी अपना कैंडिडेट कुछ सीटों पर जिता सकते हैं और उन्होंने उस विकल्प पर विचार किया तो चीज़ें बदल सकती हैं। 2022 में ओवैसी को यूपी के अंदर 0.49% वोट मिले थे। यदि यह आंकड़ा बिहार की तरह 2% या उससे करीब पहुंचा तो तस्वीर बदल सकती है और इससे अखिलेश यादव को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। तब देखना होगा अखिलेश यादव बिहार के नतीजों से क्या सबक लेते हैं और जो उनका वहां पर यूपी के अंदर जो उनका एमवाई समीकरण है वो ध्वस्त ना हो आरजेडी की तरह, इसके लिए वो क्या प्लान करते हैं, क्या रणनीतिक तैयारी करते हैं, क्या बिसात बिछाते हैं, देखने वाली बात होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।